एक। ये तो अष्ट दिग्गज की घोषणा होते ही पढ़ना लिखना भूल गया। जब बन जाएगा तो क्या होगा? ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही है। अम्मा, इस संदेश पत्र में लिखा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इसके प्रतिबिंब की ओर से देखकर समझने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि कुछ समझ में आए, किंतु कुछ लाभ ही नहीं है। संध्या हो गई है, हम दीपक जला देते हैं। शारदा, संध्या दीप बाद में जलाना, पहले एक दीप मेरे लिए जला कर लाओ। अब इसे समझने का यही एक उपाय है। हम हैं वरुणमाला, हम साक्षात जीवित खड़े हैं तुम्हारे समक्ष। परंतु आप वापस आए क्यों? हाँ, वो हुआ ये कि हमें तुम्हारी याद आ गई वरुणमाला। नहीं स्वामी, आप जिस समय तपस्या के लिए निकले थे उसी समय आपसे गृहस्थ आश्रम सदैव के लिए छूट गया था। ये तपस्या है, आपकी षष्ठी पूर्ति नहीं, आप नहीं आ सकते। देखो वरुणमाला, हमें पता था कि हम सन्यास के लिए वन में गए, तो हमें यह भी पता था कि तुम भी वहां पर आओगी, तो हमें यह भी पता था कि तुम वहां आओगी तो तुम्हें कष्ट होगा, तो हम ये भी जानते थे कि हम तुम्हारा कष्ट देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम स्वयं चले आए। ये देखो, ये हैं महेश दास, और सब लोग इन्हें प्यार से बीरबल बुलाते हैं। प्रणाम गुरु माता। प्रसन्न रहिए। ये कितने संस्कारी है स्वामी। यदि हमारा कोई पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता स्वामी। मुझे अपना पुत्र ही जानिए। जहां जिसके लिए ममता जागती है वही पुत्र बन जाता है। वाह, इनके विचार भी कितने उच्च है स्वामी। हाँ, और इतना ही बुद्धिमान भी है, इसीलिए हम इसे लेकर आए हैं। अब वरुणमाला, अब तुम बीरबल से मिलनी, अब हमें भोजन से मिलवा दो। क्यों नहीं स्वामी, आपके लिए भोजन और आपका भजन, यही तो हमारा जीवन रहा है। जादू करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? अगर पढ़ने में सफल हो गया तो जादू ही हो जाएगा। शारदा, तुम इसे अच्छे से स्थिरता से पकड़कर खड़ी रहो ना। क्या है कि गुप्तचर गुप्त संदेश अक्सर नींबू की रस की स्याही बनाकर उससे लिखकर भी भेजते हैं, क्योंकि लिखने के पश्चात लिखावट विलीन हो जाती है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। अग्नि के समीप लाने पर ही लिखावट उभर कर आती है। परंतु इस पत्र पे तो पहले से कुछ लिखा हुआ है। हाँ, वो तो कुछ भी अगड़म सगड़म लिखा हुआ है, हमें गुमराह करने के लिए। अग्नि कुंड में नहीं खड़ी हो, मात्र एक छोटा सा दीप लेकर खड़ी हो, फिर भी स्थिरता से खड़ी नहीं रह पाई। ये पत्र अभी जल जाता ना तो इसमें छुपा रहस्य भी जलकर राख हो जाता। आप तो कह रहे थे कि अग्नि से गुप्त संदेश उभरकर सामने आ जाता है, परंतु यहाँ अग्नि से जलने के बाद भी कुछ भी सामने नहीं आया। आपका प्रयास विफल रहा। अरे क्या तुम एक छोटे से पत्र के लिए मेरी बहू को गुस्सा कर रहा है? एक लाठी पड़ेगी ना तो जो इस पत्र में नहीं लिखा वो भी दिखाई देगा। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए, कुछ पहेलियां नहीं होती हल करने के लिए, और वैसे भी आपने इतनी सारी पहेलियां हल कर दी है, यदि एक नहीं करेंगे तो महाराज आपको अष्ट दिग्गज से वापस मुख्य सलाहकार थोड़ी ना बना देंगे। मैं उस बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो केवल ये सोच रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण रहस्य इसमें छुपा हुआ है उसे कैसे बाहर लाऊं। अब कुछ भी बाहर लाने का या रहने का समय समाप्त हो चुका है। अब जा अपने कक्ष में जाकर सो जा। जा रहा हूँ। अम्मा, ये नहीं।
स्वामी, आपकी तपस्या को हमारी याद नहीं भंग किया था और आपको वापस आना पड़ा। अब हम आपके साथ हर क्षण ऐसा बर्ताव करेंगे कि आपको हमारी नहीं सिर्फ तपस्या की ही याद आएगी। अच्छा है। आप सब लोग अंदर चलिए, भोजन ग्रहण करिए और मिष्ठानों का आनंद लीजिए। और स्वामी, अगर आपको कोई कठिनाई हो तो हमसे कहिएगा, स्वयं भीतर मत आइएगा। गुरुजी, आज से आप ये याद रखिए, आप पहले जैसे बिलासी नहीं रहे, तपस्वी हो गए। क्या तपस्वी? चल धनी, हम चलते हैं, भोजन करते हैं। भोजन हमारी तपस्या कर रहा है। और आप गुरुजी यहीं चटाई पर बैठकर कंदमूल खाइए। चल बनी। राजगुरु जी, कंदमूल के साथ अदरक और पपीता भी खा लीजिएगा। क्यों? अदरक और पपीते से शरीर में गर्माहट पैदा होती है। रात भर बिना कंबल के ठंड में सिकुड़ जाएंगे आप। दरबार में उपस्थित सभी महानुभावों और विजयनगर वासियों, महाराज कृष्णदेव राय की अनुमति और सप्त दिग्गजों के आशीर्वाद से पंडित रामाकृष्णा को अष्ट दिग्गज उपाधि से सम्मानित करने के समारोह को विधिवत रूप से आरंभ किया जाता है। रुक जाइए। पंडित रामाकृष्णा अष्ट दिग्गज नहीं बन सकते। रुक जाइए महाराज। रुको रुको रुक 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 रुके हैं स्वामी, हम तो रुके, कब से रुके हैं, आपकी प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं। ये देखिए, आपके लिए शीतल जल लाए हैं, स्नान कर लीजिए। उसके बाद आपको 2 प्रहर तक जाप जो करना है। जी, एक तपस्वी की यही दिनचर्या होती है। हम अभी आपकी जाप की मालाएं भी लेकर आते हैं। हे भगवान, इसे कैसे समझाएं कि संन्यास लेने की हमारी योजना हम स्थगित कर चुके। धनीमणि, हमें अभी इसी समय दरबार जाना होगा। यदि पंडित रामाकृष्णा अष्ट दिग्गज बन गया तो बीरबल को अपने साथ लाने का हमें कोई लाभ नहीं होगा। वनमाला भीतर गई है, यही उचित अवसर है। निकल चलो। नहा तो लीजिए, नहा लीजिए। हो गया स्नान, चलो। किंतु गुरुजी, ऐसी वेशभूषा में हम दरबार कैसे जाएंगे? अरे दत्तो, रास्ते में कोतवाल का घर आएगा, वहाँ हम वस्त्र बदल लेंगे, परंतु यहाँ से इस समय निकल चलो और विलंब नहीं करना चाहिए। पता नहीं हम जो करना चाहते हैं वो समय रहते पूरा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो पंडित रामकृष्णा, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि सांकेतिक भाषा में लिखे हुए इस पत्र में जो गुप्त संदेश है उसे पढ़ने में आप असमर्थ रहे। जी महाराज, मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। पढ़ने का बहुत प्रयास किया महाराज, दर्पण के समक्ष रखकर उल्टा पढ़ने का प्रयास किया, अग्नि के ऊपर रखकर सोचा शायद अग्नि की ताप से कुछ अक्षर उभर कर आएंगे, किंतु नहीं आए। केवल 2 बातें ही पता चली जो उस पर स्पष्ट रूप से लिखी हैं। एक तो 500 और 5 सहस्त्र की संख्या, जैसे किसी खातेदार ने खाते का हिसाब लिखा हो, और दूसरा उस पत्र के कोने में एक चांद की आकृति, और उस आकृति के बीचों बीच काट का एक चिन्ह, जैसे उसे स्थगित किया हो। शेष लाल स्याही से क्या लिखा है क्या नहीं, मेरी समझ से परे है महाराज। महाराज, एक संभावना यह भी हो सकती है कि इस गुप्त पत्र में कुछ सार्थक हो ही ना।
और हम व्यर्थ में ही प्रयास कर रहे हैं। नहीं नहीं मंत्रीवर, यदि ऐसा होता तो गुप्तचर अपने जान का जोखिम लेकर इस पत्र को क्यों भेजता? हम इसे नहीं पढ़ पा रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि इस पत्र में कोई संदेश नहीं है। पंडित रामकृष्ण का कथन सत्य है। इस समय इस पत्र में छिपे हुए संदेश को ढूंढना हमारे लिए अति आवश्यक है। महाराज, मैं पुनः प्रयास करता हूँ, मुझे कुछ समय और दे दीजिए। पंडित रामकृष्ण, हम आपको समय तो देते, परंतु हमें भय है कि कहीं विलंब न हो जाए। कदापि विलंब नहीं होगा महाराज। गुरुवर, कदापि विलंब नहीं होगा यदि आप हमें एक अवसर प्रदान करेंगे। गुरुवर, आप? जी महाराज, हम ही हैं आपके समक्ष महाराज। महाराज, हम तो संसार की मोह माया को त्याग कर जैसे ही तपस्या की धूनी चलाने वाले थे तो हमारी दिव्य दृष्टि से हमें ज्ञात हुआ कि हमारे महाराज किसी उलझन में हैं। और महाराज, आपको तो ज्ञात है, आपकी उलझन बाद में है, पहले हमारी है। अद्भुत गुरुवर, अद्भुत। विजयनगर राज्य के दरबार में आपका पुनः स्वागत करते हैं गुरुवर। आपको देखकर हम प्रसन्न हुए। धन्यवाद महाराज। गुरुवर, इस समय हमारे समक्ष जो समस्या है उसके संकेत तो है हमारे पास, परंतु कोई ठोस रूप नहीं है। गुरुवर, हमें एक पत्र प्राप्त हुआ। महामंत्री तिमरासु जी, हमें सब ज्ञात है। हम दरबार की सभी बातें सुन चुके हैं। तो क्या आप इस सांकेतिक लिपि में लिखे गए इस पत्र को समझाएंगे, जिसकी भाषा दूर दूर तक समझ पाने का कोई संकेत नहीं है? एक संकेत हम भी देंगे। हाँ महाराज, ये समय संकेतों से पूर्ण लग रहा है। आपको एक सांकेतिक पत्र प्राप्त हुआ। जब हम वन में तपस्या के लिए गए तो हमें भी एक संकेत मिला कि तपस्या से तो मन की शुद्धि होगी, परंतु जो संकेतों का शुद्धिकरण करे वो कैसी बुद्धि होगी। गुरुवर, हम पहले इस पत्र की पहेली से उलझे हुए हैं और आप इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय और उलझा रहे हैं। जी मंत्रीवर, हम वन से अपने साथ एक ऐसा साथी लेकर आए हैं जिसकी बुद्धि में ऐसी विलक्षणता है कि जिसके समक्ष जटिल से जटिल समस्या की जटिलता भी टिक नहीं सकती। महाराज, यदि आप उसे दरबार में बुलाने की अनुमति दें तो हम अपने कथन का प्रमाण दे सकते हैं। अवश्य गुरुवर, अवश्य। यदि आप ऐसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमारे राज दरबार में प्रस्तुत करना चाहते हैं जो इस समस्या का समाधान दे सके तो हम अवश्य अनुमति देंगे। धन्यवाद महाराज। गुरुवर, जो गुत्थी पंडित रामकृष्ण नहीं सुलझा पाए, निसंदेह उसका किसी और से सुलझना असंभव है। होने से पहले तो हर कार्य असंभव ही लगता है। आ गया हमारा बीरबल। किंतु जब हो जाता है तो वही कार्य सबसे आसान होता है। और वैसे भी स्वयं असंभव शब्द अपने भीतर संभव को छुपाए हुए। वाह, क्या बात है।
आत्मविश्वास आवश्यक है, किंतु अति विश्वास किसी विवशता या कमी को ही दर्शाता है। चेहरे का तेज और आंखों की चमक, ज्ञान का प्रकाश और बुद्धि की महक, श्री कृष्ण देव राय के दरबार की शान, जिनके दर्शन है महान। बिरबल का नमस्कार स्वीकार कीजिए पूजनीय पंडित रामाकृष्ण जी। शौर्य और निष्ठा जिनके दोनों आंखों में झलकती हैं, उन महानुभाव तिमरासु जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। और जिनके दर्शन की अभिलाषा में जीवन व्यतीत हो जाए, जिनके एक इशारे पर प्राण न्योछावर हो जाए, जनता के अधिपति, राजाओं के राजा श्री कृष्ण देव राय को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका। महानुभाव, आपकी बात उचित है, किंतु एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? विवशता एक इंसान से वो करवाती है जो वो करना नहीं चाहता, और आत्मविश्वास वो कराता है जो एक इंसान कर नहीं सकता। वाह वाह, अद्भुत। और ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है या आत्मविश्वास की आवाज है? ये तो मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे भी पता चल जाएगा और आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। अवश्य अवश्य बिरबल महोदय, क्योंकि गुरुवर के आग्रह पर आपको रात दरबार में प्रवेश मिला है, तो हमारे विचार से बीरबल को इस गुत्थी सुलझाने का एक अवसर अवश्य दिया जाए। महामंत्री जी, महाराज। इन्हें समस्या से अवगत कराइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, विजयनगर का एक अनुभवी गुप्तचर शत्रु ने पकड़ लिया है, और इसके उपरांत वो गुप्तचर एक रहस्यमय पत्र भेजने में सफल हुआ, जिसको पढ़ने में अब तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। क्योंकि मैं दरबार के ठीक बाहर खड़ा था, इसलिए मैं सब सुन चुका हूं। अब बस एक बार वो पत्र देखना चाहूंगा। महामंत्री होने के नाते मंत्रीवर, आपको इस गुप्तचर के विषय में सब जानकारी होगी। पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, परंतु अपने काम में निपुण और अत्यंत ही निष्ठावान है। तो महाराज, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसकी लिखाई पढ़ने की हम कोशिश भी क्यों कर रहे हैं? हमें तो उसके संकेत को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिरबल महोदय, गुप्तचर ने केवल और केवल ये पत्र दिया है जो आपके हाथ में है, अन्य कोई संकेत नहीं है। अन्य की आवश्यकता ही नहीं, जैसे कि आपको ज्ञात है कि समझदार को एक इशारा ही काफी है। और महाराज, इस पत्र में तो कई संकेत हैं, और पत्र के सारे संकेत यही दर्शा रहे हैं कि विजयनगर पर आक्रमण होने वाला है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.